तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो कि एक मज़ेदार चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका नाम है ट्राइंगल। आज की वीडियो ये जो पार्ट 2 होने वाला है, इसके बारे में हम लोग ट्राइंगल का जो कुछ प्रॉपर्टी होता है और एक थ्योरम बोर्ड में आपको दिख भी रहा होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की ही वीडियो में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, आप सबसे पहले पार्ट 1 देख के आइए, फिर हम लोग आज की वीडियो में पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गवाए थ्योरम नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये थ्योरम क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से इधर समझिएगा। बोला है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान के चलिए ये ट्राइंगल है ए, बी और सी। अब ये ट्राइंगल का कोई एक साइड को जो है वो हम लोग प्रोड्यूस कर दे रहे। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, बढ़ा दे रहे। तो मान के चलिए ये साइड है तो इसको ऐसे करके बढ़ा दिए। तो इसको जैसे ही बढ़ाएंगे, ये देखिए जैसे ही बढ़ाएंगे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो आपको इस थ्योरम में बोला है कि आप दिखाइए कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। ये देखिए अपोजिट इंटीरियर जो एंगल है उसके सम के बराबर है। जैसे अगर हम नेमिंग करेंगे, ये 1 है, ये 2 है और ये मान के चलिए 3 है और ये 4 रहेगा। तो आपको दिखाना है कि एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, इसके बारे में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी किसी थ्योरम को प्रूफ करते हैं, दिमाग में एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम लोग किसी थ्योरम को प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या है, लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया है, इन ट्राइंगल सबसे पहले लिखेंगे अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है क्या, ए बी सी, जिसका एक साइड को हम लोग प्रोड्यूस किए हैं। मान के चलिए ये डी है तो डी तक प्रोड्यूस किए हैं। हुज वन साइड का क्या नाम है, बी सी। साइड का क्या नाम है, बी सी। वो प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, डी तक। तो लिखेंगे प्रोड्यूस्ड टू डी। तो उसका एक साइड जो है उसको प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, डी तक। विच फॉर्म एक्सटीरियर एंगल 4। तो जब ये प्रोड्यूस करेंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। पहले ये एक्सटीरियर एंगल नहीं था, लेकिन जब हम लोग प्रोड्यूस किए तो एक्सटीरियर एंगल बना। उस एंगल का क्या नाम है, एंगल 4। ठीक है, ये गिवन है। अब लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या होगा, 4। ये देखिए ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो आते हैं प्रूफ में। इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग अलग से, जैसे इसके पहले का थ्योरम था उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन का हेल्प लिए थे, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का हेल्प नहीं लेना है, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, मेरे साथ देखिए। सबसे पहले ये जानिए कि क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी सी है तो इसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, मतलब एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यही लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब क्या करते हैं, फिर लिखेंगे, अच्छा ये भी जानिए ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये तो सही बात है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे हम ये स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये जो एंगल का सम है ये कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री को आप दो भाग में बांट दिए,
या 3 भाग में बांट दिए या 4 भाग में बांट दिए, डजेंट मैटर, लेकिन इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो उसमें जो 2 एंगल है वो 3 और 4, उसका सम 180 होगा, पता है ना, वो भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज बी सी डी इज अ स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे बोल देंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि बी सी डी जो है एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप देखिए यहाँ का RHS और यहाँ का RHS सेम है ना, है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव। इक्वेशन 1 and 2 को अगर इक्वल कर देंगे तो देखिए RHS इक्वल हो जाएगा, LHS इक्वल हो जाएगा। LHS हमारा क्या है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये किसके बराबर है? तो सर एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल 3 क्या होगा? कटेगा, काटना नहीं है, कटेगा लेकिन काटना नहीं है। डायरेक्ट लिखेंगे हैंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 कट गया तो इधर 1 2 बचा, इधर 4। देखिए तो क्या यही हमको प्रूफ करना था? कितना छोटा थ्योरम है। अगर ये थ्योरम 3 नंबर का आएगा तो आराम से हम लोग 3 नंबर ला सकते हैं, कोई टीचर इसको काटेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले टीचर ढूंढता है क्या गिवन दिया हुआ है, यस गिवन दिया हुआ है। फिर टीचर बोलेगा कि क्या साइड में फिगर बनाया हुआ है, यस फिगर बनाया हुआ है। फिर टीचर बोलेगा कि जो प्रूफ करना है वो लिखा है बच्चा, हाँ लिखा है। फिर टीचर बोलेगा अलग से प्रूफ का एक सेक्शन स्टार्ट किया है, टीचर बोलेगा हाँ स्टार्ट किया है। तो यहाँ से ये जो प्रूफ का सेक्शन है उसमें ये जो कंडीशन दिए हैं कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 180 होगा, ये क्यों होता है? क्या उसका कंडीशन दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है सर। और फिर एंगल 3 एंगल 4 180 होता है, क्यों होता है? क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है। टीचर को पता चलेगा कि हाँ बच्चा कहीं से छापा नहीं है, कहीं से चीटिंग नहीं किया है, खुद से बनाया है। समझ में आया? एग्ज़ाम में जो टीचर होते हैं वो नंबर इसलिए भी देते हैं क्योंकि बच्चा खुद से बनाता है। बहुत बच्चा खुद से नहीं बनाता है, चीटिंग करता है, चीटिंग तुरंत पकड़ा जाएगा। मैथ में आप चीटिंग करके बच नहीं सकते। अगर आप मैथ में चीटिंग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका 100% गलती होगा, और वही चीज़ बहुत बार गलती होगा। इसीलिए खुद से पढ़िए, खुद से रिवीजन कीजिए। जैक बोर्ड कोई हार्ड नहीं है और ना CBSE बोर्ड कोई हार्ड है। अपने से पढ़िए, अपने से समझिए, क्योंकि ये हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, किसी दूसरों के लिए नहीं। इसीलिए प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए, अपने से पढ़िए। चलिए ये हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हैंस द थ्योरम। हैंस द थ्योरम मतलब ये थ्योरम हमारा खत्म हो गया। आप लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा जो इस चैप्टर का एक तरह से बोलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है। आप देखिए, अगर कोई भी दो फिगर रहेगा, कोई भी दो फिगर रहेगा, वो एकदम डिट्टो दिखने में सेम है, उसका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो उस तरह का फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। दो वर्ड होता है, एक होता है सिमिलर, एक होता है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर बताए हैं, सिमिलर क्या होता है? सिर्फ उसका शेप सेम रहेगा, साइज मैटर नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब हूबहू डिट्टो सेम, शेप भी सेम, साइज भी सेम, उस तरह का फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? बोला है कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा?
जब उसका शेप भी सेम रहेगा और साइज भी सेम रहेगा, उस तरह का फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला है व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इसको थोड़ा हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए, ये एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये दो ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, इस ट्राइंगल का नाम है डी ई और एफ। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, जैसे यहाँ पे मान के चलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या होता है समझिए, जैसे ये ए बी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा डी ई, एकदम ये जितना डिग्री है उतना डिग्री ये झुका हुआ रहेगा, मतलब ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ डी ई, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ डी एफ और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ ई एफ। तब हम लोग बोलेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अच्छा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी होता है, जैसे एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो इस तरह का फिगर को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट फिगर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अगर दो ट्राइंगल, जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल डी ई एफ, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई है इक्वल हो जाएगा, बी सी का ई एफ है इक्वल हो जाएगा, ए सी का डी एफ है इक्वल हो जाएगा, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। तो इस तरह का फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। और क्योंकि ये ट्राइंगल है तो ये क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का ये सिंबल होता है, कैसे बनाना है एक बार हम आपके सामने बनाते हैं। ये इक्वल कर देना है और ऐसे करके ऐसे करना है, इक्वल करके, या फिर आप ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। आप जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे ये साइन से आप फैमिलियर हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए, कोई भी दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा हुआ कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो कुछ कंडीशन लगता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो कंडीशन नहीं लगेगा तो ज़िंदगी में कभी भी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब समझिए क्या क्या कंडीशन है। पहला जो कंडीशन है उसको बोलते हैं एस 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 क्राइटेरिया। ये क्या क्राइटेरिया होता है, एस पर होता है साइड, तो साइड 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 क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया में होता क्या है समझिए, बोला है इफ़ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री corresponding sides of another triangle then the triangle are congruent। बोला है कि अगर एक ट्राइंगल है उसका तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए बी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, और ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। तब हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। सिर्फ साइड साइड और साइड, इसमें अब एंगल के बारे में नहीं बोलेंगे, सिर्फ साइड साइड और साइड के बारे में बोलेंगे। इसीलिए इस क्राइटेरिया का क्या नाम है, एस 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 क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अगर कोई दो ट्राइंगल देखिएगा जिसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड तीनों साइड आपस में इक्वल होगा तो हम लोग आराम से बोलते हैं हाँ सर ये ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया का नाम है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड, इसमें देखिए पढ़िए क्या बोलता है, बोला है इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding two sides and included angle of another triangle then the triangle are congruent। समझिए, बोला है अगर दो ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का कोई भी दो साइड, समझिएगा, ट्राइंगल का कोई भी दो साइड, ये दो साइड है, ये साइड और ये साइड। अब इसी तरह इसमें भी ये साइड है, कोई भी दो साइड इक्वल होगा और वो साइड के बीच में बनता हुआ एंगल, ये देखिए ये एंगल बन रहा है साइड के बीच में और ये भी बन रहा है साइड के बीच में, अगर ये भी इक्वल हुआ
तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये दूसरा कंडीशन आपको समझ में आया कि सर मेरे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, उसका कोई भी दो कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल है, ठीक है, और साइड के इंक्लूडिंग में जो एंगल है वो भी इक्वल है, तब हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहाँ पे देखिए AB किसके बराबर है, DE के बराबर है, BC किसके बराबर है, EF के बराबर है, और एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो दो क्राइटेरिया पढ़ें। अब हम लोग थर्ड क्राइटेरिया और फोर्थ क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे जिससे कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे बोलेंगे ये जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है इसका नाम है ASA, इसका नाम है एंगल साइड एंगल। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला है इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल का दो कोरस्पोंडिंग एंगल, मान के चलिए ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो ए का कोरस्पोंडिंग डी हुआ, एंगल ए का कोरस्पोंडिंग क्या हुआ, एंगल डी, और एंगल बी का कोरस्पोंडिंग क्या हुआ, एंगल ई, और ए बी किसके इक्वल हुआ सर, ए बी इक्वल हुआ डी ई का। मतलब कि सर दो कोरस्पोंडिंग एंगल और उस दो एंगल के बीच का जो साइड है, जैसे ये दो एंगल के बीच का साइड है, ये दो एंगल के बीच का साइड है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और कंडीशन क्या देंगे, एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है। अच्छा, चौथा क्राइटेरिया क्या है, चौथा क्राइटेरिया को बोलते हैं एंगल एंगल साइड। इसका क्या मतलब होता है समझिए। यहाँ पे बोला है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स एंड वन कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू दोज अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे समझिएगा क्या बोला, यहाँ पे बोला है कि कोई भी दो कोरस्पोंडिंग एंगल, यहाँ भी ले लीजिए, मान के चलिए A बराबर D है और B बराबर यहाँ पे भी क्या है, C है। यहाँ पे भी कंडीशन लिख देते हैं, A बराबर D है, B बराबर क्या है, C है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब तीसरा जो है वो साइड, साइड कोई भी उठा लीजिए, चाहे ये उठा लीजिए चाहे उठा लीजिए। हम बोलेंगे सर ये साइड ले लेते हैं, कौन सा, BC इक्वल टू EF, तब भी दो ट्राइंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया। दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एक साइड को आप इक्वल बता दीजिए, तो ये साइड इक्वल हो गया। इसमें क्या था, इसमें क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में एंगल सेम है, ये एंगल, 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 चारों में एंगल तो सेम है, दोनों में एंगल सेम है, लेकिन इसका जो साइड था वो एंगल के बीच वाला था। यहाँ पे कोई भी आप साइड ले सकते हैं, ये ले सकते हैं या ये दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हैं, तब भी ट्राइंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो चार कंडीशन पढ़े, चार क्राइटेरिया, एक लास्ट क्राइटेरिया बचा है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो क्राइटेरिया कंप्लीट करा देंगे और हमारा 5 क्राइटेरिया हो जाएगा, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं कि हमारा जो लास्ट जो क्राइटेरिया है इसको बोलते हैं RHS क्राइटेरिया। इसमें क्या बोलता है, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, RHS का राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इसका मतलब है कि सर ये जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ही लगता है। बताएं यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई एक डिग्री जो है वो 90 होगा, मतलब कोई एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो उस तरह का ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। क्या बोला है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, दिस रूल अप्लाइज ओनली टू राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफ द हाइपोटेनस एंड वन कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू दोज ऑफ अनदर राइट ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, अब हमको प्रूफ करना है कि सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये हमारा कितना डिग्री है, सॉरी उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, इक्वल है। ये कौन सा, हाइपोटेनस, मतलब कि कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल का अगर
हाइपोटेनस इक्वल हुआ, हाइपोटेनस मतलब ये जो स्लैंट हाइट है ये अगर इक्वल हुआ, साथ ही साथ कोई भी दो कोरोस्पोंडिंग साइड, या तो ये दोनों कोरोस्पोंडिंग साइड या तो ये दोनों कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल हुआ, मान के चलिए आप बोलेंगे कि सर ए बी जो है वो किसके इक्वल हुआ, डी ई का, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल दोनों है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कंडीशन बता दिए हैं, कंडीशन क्या क्या है एक बार फिर से बोल देते हैं। कंडीशन है कि सर ए सी डी एफ की इक्वल होना चाहिए, दोनों हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, साथ ही साथ कोई भी एक कोरोस्पोंडिंग साइड, कोरोस्पोंडिंग मतलब या तो ये साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। बस ये दो कंडीशन इसमें लगेगा तो हम लोग आराम से बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, और आप जो है वो हमेशा मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन करते हैं सभी क्वेश्चन का बार बार रिवीजन कीजिए। सप्ताह टू सप्ताह जो क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सरसाइज हो गया, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, उसके बारे में रिवीजन कीजिए। और साथ ही साथ जो भी शॉर्ट नोट्स होता है मैथ्स का फॉर्मूला का, एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी में जितना भी आपका चैप्टर 1 का जितना भी फॉर्मूला है, चैप्टर 2 का जितना भी फॉर्मूला है, चाहे ये हम क्राइटेरिया बताए हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा जो कि ट्राइंगल का पार्ट 3 रहेगा, उसके लिए आप लोग वेट कीजिए। तब तक जो है वो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख करके जितना भी नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन कीजिए और इस पे बेस्ड जितना भी एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।